हाँ, वाणी है। चिंता करना मतलब परमात्मा की व्यवस्था पर शक करना। तो भाव यही कि अगर हम चिंता करते हैं, इसका मतलब हमें परमात्मा पर विश्वास नहीं कि वो जो कुछ करेगा वो सही करेगा या नहीं। तो उसके ऊपर विश्वास नहीं है भगवान। तो परमात्मा पर जब अविश्वास होता है तो हमें चिंता होती है, और परमात्मा पर विश्वास हो तो चिंता नहीं होती। तो अगर हम चिंता करते हैं, इसका मतलब परमात्मा ने जो तय कर रखा है उस पे हम विश्वास नहीं कर रहे। जैसे गुरुदेव ने बताया कि रामकृष्ण परमहंस माँ की मंदिर में थे, तो वो रानी रासमणी बैठी वहां पर चिंता कर रही थी, तो उन्होंने रामकृष्ण ने उनको थप्पड़ लगाया, कहा कि माँ के सम्मुख बैठकर चिंता कर रही हो। तो रानी को समझ में आई बात इस तरह से कि जिसे मतलब भगवान का आधार लिया है, तो भगवान जो भी करेंगे वो हमारे हित की ही करते। इसलिए अगर हम चिंता करते हैं तो यानी भगवान पर अविश्वास कर रहे हैं। और दूसरी है, मूर्ख की नजर धर्म पर होती है और समझदार की ज्ञान पर। तो इसमें यही भाव, मूर्ख की नजर तो धर्म पर होती है, यानी धर्म के जो कर्म होते हैं वो केवल उन्हीं पर ही ध्यान देता है कि इस तरह से पूजा पाठ करना है, धर्म के कर्म पर ही होती है। लेकिन धर्म का मर्म क्या है, उस पर नजर ज्ञानी की होती है, समझदार की होती है। तो यही कि मूर्ख की नजर धर्म पर होती है, यानी धर्म के कर्म करते जाएं, और समझदार की ज्ञान पर होती है कि वो धर्म कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, उसके उस पर ज्ञान समझदार की नजर रहती है। सिंपल सा उदाहरण गुरुदेव हमें कहते हैं कि फूल नहीं, चिंता चढ़ा। तो लोग फूल चढ़ाते हैं भगवान के चरणों में, लेकिन जिसने मर्म को जाना, वो फूल चढ़ाए या न चढ़ाए, लेकिन अपना फूल सा दिल चढ़ाता है भगवान के चरणों में। या फूल सा दिल अभी नहीं है तो अपनी चिंताओं को भगवान के चरणों में चढ़ाकर फूल जैसा हल्का होता है। तो उसके मर्म में क्या है, उस पर नजर ज्ञानी की होती है। यानी कर्म तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कर्म के साथ भाव हो, प्रेम हो, तो इस पर दृष्टि भगवान समझदार की होती है। तो इसलिए बताया है कि हम कोई भी कर्म कर रहे हैं धर्म के, उसके पीछे क्या मर्म है, क्या राज है, उसको समझदार देखता है, जानता है। हरिओम। बहुत सुंदर। हरिओम। वेरी गुड।